कल आज टीपू को कत्ल कर दिया गया था। वो अपने एक दोस्त की शादी पर गए थे और वहाँ पर उनके मुखालफिन की जानिब से एक बड़ा खौफनाक हमला किया गया। जो बुलेट प्रूफ जैकेट में थे, जो इतलात थी कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और वो हर वक्त पहनते थे, लेकिन उन्हें उनको गर्दन के पास फायर मारा जिससे वो जाँ बहक हो गए। अब वाक़या की सीसीटीवी फुटेज भी आ चुकी है। वो एक ब्लैक कलर के वीगो के अंदर गाड़ी जो है वो वन वे से चलती हुई जाती है और जाके वो आउट गेट से जो है ना वो इन गेट से आउट होने की कोशिश कर रही है और वो हो भी गई है। और फिर उसके बाद 3 से 4 अफराद जो है सवार थे जिसके अंदर, जिसमें कारजाई, क्योंकि ज़ाहिर है वो अकेला तो कातिल वहाँ नहीं गया था। उसके साथ उसकी सपोर्टिव टीम थी, बैकअप टीम थी, जिन्होंने देखा कि माहौल ये बन गया है, तो उन्हें पता था कि अब वो भी मारे जाएँगे, तो अपनी जान बचा के वहाँ से वो लोग फ़रार हो जाते हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये सेफ सिटी की फुटेज निकाल के कोशिश की जा रही है कि इस वीगो को ट्रेस किया जाए। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो चल रही है कि एक शकील भट्ट साहब जो हैं, शकील भट्ट नामी आई थिंक पुलिस अफसर है, इसको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है। मुजफ्फर हुसैन जो है वो गोगी भट्ट का 25 साल पुराना मुलाजिम था और इसको जो है वो टारगेट दिया गया था। जो उसके साथ कहा यह जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि वो राब्ते में था गोगी भट्ट से एक और सिम के ज़रिए, और जिस दिन ये मर्डर किया है उसने, उस दिन भी वो सारा दिन उनके साथ वो राब्ते में रहा। और फिर कल एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में जाती है पुलिस और जाके उनके घर रेड करती है, गोगी भट्ट के घर। तो 4 मुलाजिम जो उसके गनमैन हैं उनको ले आती है, लेकिन इतलात ये मिलती हैं, पुलिस ये बता रही है, सोर्सेज ये बता रहे हैं पुलिस के कि जो मुलजिम है ये कराची फरार हुआ उसी रात को और कराची से अब वो बैरून मुल्क जा चुका है। दूसरी तरफ अमीर बालाज को जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया गया। कल उनका एक बेटा 6 साल का है, एक बेटा उनका 3 साल का है, 2 भाई हैं उनके। अच्छा, फिर उसके बाद जफ़र भट्ट, गोगी भट्ट और 4 ये तीफी भट्ट और गोगी भट्ट समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। अब आ जाते हैं ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा इस पे तजस्सुस था कि ये क्या हुआ कि बालाज, वीर बालाज जैसा बंदा जो दुश्मनियाँ निभाने, ज़ाहिर है निभाई तो थी उसने, लेकिन करने वाला नहीं था कि वो बदमाशी, कत्लो गारिक, और अभी तक ज़्यादातर इन्हीं के लोग मारे गए हैं। 50 की दिहाई में जब मैंने इसको पता किया तो पता लगा कि 50 की दिहाई में एक नत्थू पहलवान होता था। वो टांगे पे, ज़ाहिर है उस वक़्त टांगे ही होते थे, वो टांगे पे जा रहा था तो उसको मुखालफिन की जानिब से शाह आलम इलाके, मार्केट के इलाके में जो है ना वो गुज़र रहा था। आपको पता है ये शाह आलम मार्केट में ये बहुत सी इस तरह के मामलात होते हैं। मार्केट से गुज़र रहा था तो उसको कत्ल कर दिया गया। और फिर उनका बेटा था टीपू ट्रकों वाला, और बिज़नेस तो इनका ज़ाहिर है हज़ारों के करीब ट्रक हैं, गुड्स जितनी भी हैं आप देखेंगे वो टीपू के नाम से, ट्रांसपोर्ट्स के नाम से जो है ना वो होगी। और इसमें फिर अब आगे चले जाएं तो बड़ी लंबी कहानी निकलती है जी, दुश्मनियाँ। इसमें कोई पुराना गैंगस्टर अलियास जट का नाम आता है, बिल्ला पहलवान, और तूती बोलता था इनका बाजार के अंदर, जिसके साथ ये खड़े हो जाते थे, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई आम शहरी हो, तो वो कहता था कि यार मैं तो फिर वो हो गया। ये सारे बैठते थे बिल्ला ट्रका वाला के इसके ऊपर, डेरे के ऊपर बैठते थे। अच्छा, अब वहाँ पर हनीफ और शफीक जो है, हनीफा बाबा और शफीक, ये भी पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। तो ये जो है वो उनके साथ मुलाजिम थे वहाँ पर, और फिर इन्होंने भी इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अमीरुद्दीन बिल्ला ट्रका वाला के हवाले से कत्ल में ये मुलव्विस रहे। फिर वहाँ से ये दुश्मनियाँ चलती रही। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले, कुछ साल कबल, 2000 मुझे 10 में नहीं, उससे पहले की बात, 2010 से पहले की बात है, ईवान अदल में फायरिंग हुई थी इसी पे, टीपू ट्रका वाले पे, जो कि बालाज का वालिद है। उस पर फायरिंग हुई थी, उसके 5 गनमैन जो है मारे गए थे, और वो एक कोर्ट में घुस गए थे, अदालत के कमरे, जज साहब के कमरे में, जिससे उनकी जान बच गई थी। और फिर वहाँ पर जो है वो खुरम नामी एक शख्स था जो पकड़ा गया था, जिसने फायर किया था, उसको सजाए मौत हुई, और बाद में उसकी सजाए मौत जो है वो उम्र कैद में कन्वर्ट कर दी गई थी। अब इतलात ये हैं, ये खुरम वो है जिसने कत्ल किया था उसको, अपना टीपू ट्रका वाले को, एयरपोर्ट पे। तो अब उसकी भी सज़ा ख़त्म होने वाली है। इतलात ये है कि कुछ अरसे तक आ जाएगा।
اس میں بھی تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا نام تھا، اور ان کے ناموں کے ساتھ ان کی FIR درج ہوئی۔ پھر پڑھے لکھی فیملی ہیں، چاہے اگر آپ اس میں دیکھیں گوگی بٹ صاحب کی فیملی، یا یہ جو بلا بالاج جن کے امیر بالاج، یہ بھی پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن دشمنیاں ان کو کھا گئی بڑی۔ اگر آپ اس کو اب ایک اندازے کے مطابق دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ درجنوں لوگ جو ہیں وہ ان دشمنیوں کی بھینٹ چڑھ گئے، اور شاید ملا کسی کو کچھ بھی نہیں۔ بلا ٹرکاں والا ہو گیا، یہ بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ سنا ہے کہ یہ بھی کوئی بیسیکلی، مطلب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا لوری نہ ہو اور رنگ باز نہ ہو، تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ ذرا میں تھوڑا سا میرا ششکا مشکا یہ وہ سارا، اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ لیکن سیاستدان ہمارے بڑے خوفناک ہوتے ہیں جی، یہ اپنے مفادات کے لیے ان لوگوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور جب استعمال ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ 5 کے قریب جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ایوان عدل کے باہر مارے گئے تھے، تو اس میں بھی بڑے لوگوں کے نام آئے تھے جی۔ اور تیفی بٹ کا نام ادھر بھی آیا تھا، پھر ایک نوری ناتھ کا نواسا تھا۔ نوری ناتھ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا جی، مولا جٹ، جس نے دیکھی ہے تو، جس نے نہیں دیکھی تو اس نے کمال کیا، نہیں دیکھی، اور جس نے دیکھی ہے تو وہ کیا نام ہے، اس کا نام ان کا بھول نہیں سکتا۔ تو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، تازہ ترین صورتحال جو ہمارے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ وہاں سے جو ہے اپنا گوگی بٹ، یہ جو ہے یہ فرار ہو چکا ہے وہاں سے۔ اب دیکھیں آگے تفتیش کیا رنگ لاتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مریم نواز صاحبہ کچھ ہی دنوں میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گی، اور ظاہر ہے پھر ان کو پنجاب میں وہ چیزیں کرنی پڑیں گی، وہ سسٹم دکھانا پڑے گا کہ لوگ ایک دفعہ مانیں کہ مسلم لیگ نون اگر پنجاب سے نکل کے وفاق میں جا سکتی ہے، تو پنجاب کی اگر بگڑی ہوئی صورتحال ہے اس کو بھی بتا سکتی ہے۔ ان کے چچا کا کریڈٹ ہے جی، انہوں نے ٹاپ 10 کے نام پہ بے شمار جو تھے جو بدماشی کرنے والے تھے، اور ان کو جو ہے وہ پولیس مقابلوں میں جو ہے وہ ان کے دور میں، انہوں نے نہیں، ان کے دور میں وہ مارے گئے تھے، اور پنجاب کا اور لاہور کا امن بحال ہوا تھا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔